नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं संभल हिंसा माइंड पर शिकंजा, जहां पर सरेंडर ना करने पर शारिक के घर की कोर्ट ने जारी किया है कुर्की का वारंट, जहां आरोपी शारिक की संपत्ति कुर्क होगी। शारिक साठा के घर पर भारी पुलिस बल मौजूद है। फिलहाल दुबई में है मास्टरमाइंड शारिक साठा। अब उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने मिलेगी। शारिक साठा के घर पर भारी पुलिस बल मौजूद है, जहां पर दुबई में संभल हिंसा का आरोपी शारिक साठा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साझा कर रहे हैं, जहां पर संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर पुलिस का ये शिकंजा, संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसता हुआ। सरेंडर ना करने पर शारिक की कुर्की। आपको बता दें कि कोर्ट ने जारी किया है कुर्की का वारंट, जहां पर आरोपी शारिक की संपत्ति अब कुर्क होगी। शारिक साठा के घर पर भारी पुलिस बल मौजूद है। तो दुबई में है संभल हिंसा का आरोपी शारिक साठा। संभल हिंसा का ये मास्टरमाइंड रहा है। इसने पूरे तरीके से यहाँ पर षड्यंत्र रचा और कार पुलिस यहाँ पर इसके खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। संभल हिंसा मास्टरमाइंड शारिक साठा दुबई में छिपा हुआ है। दुबई से ही अपने नेटवर्क को लगातार चला रहा है। आपको ये भी बता दें कि शारिक साठा के खिलाफ कई मामले दर्ज के बाद संभल पुलिस ने उसके घर की कुर्की का आदेश कोर्ट से लिया था, जिसके आज उसके मकान की कुर्की की जा रही है। शारिक के खिलाफ कुल 69 अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट, संभल हिंसा से जुड़े मामले शामिल हैं। आपको यह भी बताते चले कि 24 नवंबर 2024 ये वो तारीख है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। इसी तारीख को जिले में एक हिंसा हुई। शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे यहां पर हिंसा भड़की। आपको बता दें कि दर्शनकारी पुलिस के बीच में यहां हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी, गोलीबारी जैसे हालात यहां बने, जिसमें जान चली गई। इसमें कई लोग घायल भी हुए। इस हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड साठा बताया जा रहा था, जिसे पुलिस लगातार भारत में ढूंढ रही है। अगर कोई भी बता दें कि आराम से दुबई में बैठा हुआ है, तो ऐसे में अब पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है कि उसकी जो संपत्ति है उसकी कुर्की के आदेश कोर्ट की तरफ आ चुके हैं। ऐसे में भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है। छावनी में पूरे तरीके तब्दील हो चुका है संभल, क्योंकि जगह जगह पर पूरे तरीके से पुलिस बल की यहां पर कर दी गई है। तो मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब पूरे तरीके से शिकंजा कसता हुआ दुबई में बैठा हुआ है। लेकिन आपको बता दें साठा की ये जो संपत्ति है, इसमें कुर्की की कार्रवाई, जहां पर छावनी में पूरे तरीके से तब्दील हो चुका है संभल। शारिक साठा के खिलाफ बड़ा एक्शन यहां पर लेते हुए संभल हिंसा का यह मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस इससे पहले भारत में ढूंढ रही थी, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि वो दुबई में बैठा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश हमारे साथ में संभल से लाइव जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि कुर्की के आदेश आ चुके हैं, पुलिस बल वहां पर सुबह से ही मौजूद है। अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां की नजर आ रही है? देखिए, हम आपको बता रहे हो, बात की जाए तो उन्होंने वहाँ से दुबई में बैठने के पासपोर्ट बनाने के बाद वो दुबई भाग गया था। और दुबई भागने के बाद में उसने जो है ये पूरा जो मस्जिद मंदिर का जो विवाद चला आ रहा है उसमें षड्यंत्र रचा था। और उसको बैठे बैठे वहीं से सब कुछ उन्होंने कोर्ट से आदेश दिए। और आदेश होने के बाद में उसकी जो संपत्ति है उसे सीज कर दिया गया है, उसके कर ली गई है। पुलिस करने के बाद में पुलिस वहाँ से सामान जो उसके घर में निकला था उसे निकाल लाई है। और ये कुछ समय पहले जो शारिक साठा के जो गुर्गे थे उन्हें भी पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया है। अब जो है उसके घर का जो सामान है उसे पुलिस वहाँ से ले आई है। बाद में उसके खिलाफ जो मकान है, उसके मकान का जो कमरा था शारिक साठा का, उसे सीज कर दिया है और वहाँ पर कार्रवाई की गई है। सतीश, इसके जो 3 गुर्गे हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद जब उनसे गहनता से पूछताछ हुई तो ये पूरा मामला उजागर। आखिरकार जो शारिक साठा है उसका कितना बड़ा रोल इस हिंसा में रहा है, क्योंकि दुबई में बैठा हुआ है। फिलहाल अब आगे कार्रवाई किस तरीके से पुलिस करेगी, क्योंकि यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई तो कर रही है, क्योंकि वो दुबई में बैठा हुआ है, वहां से अपने पूरे संगठन को चला रहा है। बात की जाए शारिक साठा की बात की जाए तो यहाँ से जाने के बाद में भी
चला जाता है, जाने को कम से कम उसे वहाँ से अटैक करता है। बताया जा रहा है 300 से ज्यादा गाड़ी है वो हादसी है, दिख जाता है। वो अब देखना होगा कहाँ कहाँ किससे उसके संपर्क में रहता है, किस किसके संग रहता है, उसकी जांच की जा रही है। जिस तरह से जो दिन भर उसके साथ में जुड़ गए थे वो गिरफ्तार, तो ऐसे ही उसकी जांच की जा रही है। जो इसके मकान की संपत्ति थी वो सीज कर दी गई है कोर्ट के आदेश पर। जो इसका सामान था उसने अपने जब्त में ले लिया गया है। वहाँ पर अधिकारी मौके पहुंचे थे, पहुंचने के बाद में उसकी जो कार्रवाई की बात की जा रही है, तो ऐसी उसकी जांच की जा रही है। जहाँ जहाँ इसके संपर्क में जो लोग रहते थे उनके खिलाफ पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सतीश, क्योंकि पाकिस्तान के संबंध बताए जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये काम करता है, सोने तस्करी करता है। अगर मैं हथियारों की बात करूं तो इसको लेकर भी खबर आई कि हथियारों की तस्करी ये करता है। तो फिलहाल मिलाकर हर एक उसमें अपराध में संलिप्त है। कई ऐसे आपराधिक मामले जो में दर्ज हैं। अब आखिरकार आगे किस तरीके से कार्रवाई इसको लेकर की जाएगी, क्योंकि उससे दुबई से वापस लाया जाएगा। इतना बड़ा मास्टरमाइंड ये बना हुआ है कि पूरे तरीके से वहां से ये अपराध को यहाँ पर पूरे तरीके से पनपने दे रहा है। इसके जो साथी हैं अभी, क्या उनकी कोई बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिलेगी आगे? देखिए, हम आपको बताते हैं बात की जाए जिसके सारी में दुबई बैठ के अपना पूरा वहाँ से खेल रच रहा है। वहाँ से बैठ के सब लोगों से तो उनके संपर्क करे को देखा जा रहा है। हम पर बात की जाए तो उनकी कॉल डिटेल खंगाली जाएगी। जो जो पकड़े उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछा जाएगा कि कौन कौन लोग इसके संपर्क में रहते हैं। कांतल में और लोग भी हैं संपर्क में, तो उनकी जाँच की जाएगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। बात की जाए साथ ही साथ जैसे बैठ के दुबई में बैठ के सारा काम अपना वहाँ से यहाँ चला रहा है। तो जिसके संभल में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद में जो 29 कर्मचारी घायल हुए थे, उसी को देखते हुए शाही जामा मस्जिद पर जो हुआ है तो उसी को लेकर उनकी संपत्ति आ रहा कर दिया गया है। और जो पूर्ति कर गई है उनके पहले मकान है पहले वो सीज कर दिए दुकान पर भी जाकर आज जो पुलिस ने सीज का कोर्ट के आदेश से सीज किया गया है। और बात की जाए कि जो सटा के जो लोग संपर्क में हैं उनकी ली जाएगी और उन्हें जो पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जिस तरीके से उनकी गुटों को पकड़ लिया गया उनसे और पूछताछ। सतीश, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो जरा तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाइए कि लोगों का वहां पर क्या कुछ, क्या कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। जरा थोड़ी सी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिएगा अगर होता है तो। देखिए, मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से वहाँ पर बात की जाए तो वहाँ के घर को सीज कर दिया गया है और वहाँ पर जो सामान था उसके घर का भी निकाल के पुलिस थाने सत्यव्रत पुलिस चौकी पर ले आई। और वहाँ पर मैं सत्यव्रत पुलिस चौकी पर मौजूद हूँ। जो शाही जामा मस्जिद के बगल में जो विवादित ढांचा है और वो उसी के पास हम खड़े हैं। और वहाँ पर जो है क्षेत्र में जो हम मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ पर देखना था, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सतीश, और क्योंकि देखिए उसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ है सामने, क्योंकि हमने देखा था संभल हिंसा दौरान हुई थी उस समय पर लोगों की अलग अलग राय, चाहे वो प्रशासन को लेकर हो। अब क्योंकि कुर्की की कार्रवाई चल रही है। देखिए, हम बता दें वहाँ के जो पुलिसी लोग हैं उनके परिवार भाई रहता है वहाँ पर। हमने उनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करी पर लेकिन उनका कहना कोई उनसे संपर्क नहीं होता है, हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए पुलिस ने जो है उसके जो परिवार के जो मकान था उससे सीज नहीं किया गया है। जो उसके हिस्से में मकान आता है वो उसे सीखे और वहाँ से जो सामान है वो अपने गिरफ्त में ले लिया गया है। बात की जाए आसपास के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि शाही काटा से हमारा कोई संबंध नहीं है, जैसा उन्होंने किया है वैसा उनके खिलाफ कार्रवाई की। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत दी भूख कम लगती क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पी सही से लगे।
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, हाँ इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा। मुल्तानी गुक्का कॉफ सिरप, इसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी गुक्का कॉफ सिरप। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़, बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानें। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। देश का दिल, राजनीति का केंद्र, खबरों का सबसे बड़ा मैदान, कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से कर पश्चिमी यूपी तक, योगी की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब युवा है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसी जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चाहे हम यात्रा हो या बारिश का, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज पर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है बालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। इस मिट्टी में किसान उगाते हैं, ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़, HNN न्यूज पर। तो ब्रेक, आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर वाराणसी से इस वक्त की बड़ी सामने आ रही है। दाल मंडी में एक बार फिर से हुई है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ये 24 मकानों की अब हो चुकी है रजिस्ट्री, 181 मकानों को किया गया है चिन्हित। कार्रवाई दौरान भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है, ड्रोन से भी की जा रही है इलाके की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर
कार्रवाई को लेकर भारी पुलिस बल यहां तैनात कर दिया गया है। मौजूद यहां पर भारी पुलिस बल है, ड्रोन से भी की जा रही है इलाके की निगरानी। तो बड़ी खबर वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पर बता दें कि अब इस पूरे कार्रवाई को लेकर यहां पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दाल मंडी में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई 24 मकानों की अब तक हो चुकी है रजिस्ट्री। 181 मकान ऐसे हैं चिन्हित किया गया है। कार्रवाई को लेकर यहां पर पुलिस बल मौजूद है, ड्रोन से भी की जा रही है इलाके की निगरानी। तो इस वक्त की बड़ी जहां पर वाराणसी से आपको बता दें कि दाल मंडी में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई जो है वो है, लेकिन उससे पहले भारी पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया है। यहां पर किसी भी तरीके से हिंसा ना हो, इसका खासा ख्याल रखते हुए पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। 181 मकान है जिन्हें की चिन्हित किया गया है। साथ ही बता दें कि दाल मंडी में फिर से शुरू हुई है ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई। तो तस्वीरें भी आपके सामने जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। दाल मंडी में एक बार फिर से शुरू हुई है कार्रवाई। भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर पहुंचा हुआ है। आपकी 181 ऐसे मकान हैं जिन्हें की चिन्हित किया गया है। तो फिलहाल दाल मंडी में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई, इससे पहले भी देखा था किस तरीके से यहां पर हंगामा भी को मिला था, लेकिन अब आखिरकार यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आसिफ खान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आसिफ, फिलहाल वहां पर जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है ध्वस्तीकरण, क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद? जी, मैं आपको बता दूं, दालमंडी के अंदर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। कल मकानों को चिन्हित किया गया था, आज जहाँ चिन्हित मकानों को तोड़ा जा रहा है। कल जिन मकान एक को तोड़ा गया था, वहीं आज उसके दूसरे तल को तोड़ा जाता है। तो ऐसा भी ये कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि दालमंडी में ये 600 मीटर लंबी पूरा लेन है और उसमें 181 मकान के साथ 6 मस्जिदें जो है उसकी जद में आएंगी। जी बिल्कुल आसिफ, अगर तस्वीरें आप दिखा पाए तो एक बार कोशिश करिए। अगर आप तस्वीरें देखिए, आप जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई चल रही है, ये तस्वीरें आप देख सकती हैं, हमारे कैमरा तौर पर देख सकती हैं। जो मकान टूट रहा है उसको आप देख सकती हैं। जी, क्योंकि 24 ऐसे मकान जिनकी रजिस्ट्री है, लेकिन ऐसे में 181 ये मकान चिन्हित कर लिए गए हैं जिन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। इससे पहले देखा था वसीम वहां पर कि किस तरीके से लोग जो जमा कर रहे थे, लेकिन क्या इस बार शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर चल रही है पूरी कार्रवाई? ये जिला प्रशासन ने जिन मकानों की रजिस्ट्री की है उन्हीं मकानों को तोड़ा जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दुकानदारों में अभी भी इसको लेकर आक्रोश है। दुकानदार काफी नाराज है क्योंकि किसी तरह का मुआवजे का इसमें प्रावधान नहीं है। अगर बात कर ली जाए जो जिन मकानों की रजिस्ट्री है उनमें जो मकान जो रजिस्टर्ड दुकानदार है उनको ही प्रावधान है। ऐसे में कहीं ना कहीं दुकानदारों में एक बड़ा हताशा निराशा देखी जा रही है। आसिफ खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी आवास उत्तर प्रदेश दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागीय वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की भव्यता सुचारू आयोजन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही बैठक में सभी अधिकारियों ने योजना की प्रगति की जानकारी दी। अब बात कुशीनगर की करते, जहां पर डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर में लापरवाही पर कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। आगे की कुछ विधानसभा क्षेत्र में कई गलतियां मिली, जैसे कि वोटर की जो सूची है उसमें नाम होना, नोटिस सही तरीके से नहीं भेजना, सुनवाई में ढीलापन, साथ ही जरूरी नहीं करना। डीएम ने कहा कि चुनाव से जुड़े काम में इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अगर समय पर सही जवाब नहीं मिला तो ये मामला भारत निर्वाचन आयोग तक भेजा जाएगा। उधर ललितपुर में भी दो बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें कि इस भीषण सड़क हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें कि इस हादसे के बाद सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल में लिया गया है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई भी अब पुलिस कर रही है। तो यहाँ पर एक हादसा हुआ है, हादसे में एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि
कई लोग यानी कि करीब 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच भी पुलिस कर रही है। हुआ है परसिमला के पास, और जिसमें 2 बाइकों में टक्कर हुई, जिसमें 2 लोग ज़्यादा सीरियस है और उनके पास वो जो मरीज था सीरियस था ज़्यादा, होश में भी था, तो उसके पास रुपये 19,000 में 200 रुपये कम थे, बस मोबाइल था, उनके हवाले से वैसे मोबाइल अस्पताल से लेके वापस जा रहा था। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? जब आपके बेटे के पास पैसे थे आपको मिल गए? किसने दिया? तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।